नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण को लेकर आए हैं। तो सभी ध्यान से सुने। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक ऐसा अक्षर जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। कोई भी अक्षर है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये सबसे छोटी इकाई है, मूल ध्वनि है, टुकड़े नहीं किए जा सकते। या फिर हम यह कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं होते आगे। ऐसे कमल, कमल का क है, ये भी एक अक्षर है। म, ये भी एक अक्षर है। और ल, ये भी एक अक्षर है। सभी ये अलग अलग सभी एक अक्षर हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक, स्वर जो संख्या में 11 होते हैं, जिसको हम वॉवल कहते हैं। नंबर 2, व्यंजन जिसकी संख्या 33 होती है, 33 होती हैं, जो कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाता है। बोलने में किसी भी प्रकार के अन्य वर्ण, अन्य अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। स्वरों के भी आगे 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व, इसको हम बिल्कुल छोटा स्वर होता है। नंबर 2, दीर्घ, ये उससे बड़ा होता है। प्लुत, ये उससे भी बड़ा होता है। नंबर 1 स्वर देखिए, ह्रस्व क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय, बिल्कुल कम समय। जैसे ये भी 4 होते हैं, अ, आ, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ सेकंड है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब, जितना समय ह्रस्व स्वर में लगता है उससे डबल समय दीर्घ स्वर बोलने में लगेगा। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है। ये जितना समय ह्रस्व में लगा था उससे डबल समय लग रहा है। अब नंबर देखिए 3, प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह संस्कृत में 3 होता है लिखा, तो हम 3 तिगुना मतलब 3 प्रकार 3 कह सकते हैं हम। जैसे राम, ओम। समय मतलब जितना समय दीर्घ स्वर में लगा था उससे भी अधिक समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये हम इसको प्लुत स्वर कहेंगे। इनका उच्चारण ज़्यादातर वैदिक साहित्य में होता है, संस्कृत में ज़्यादा इसका उच्चारण होता है। इसका प्रयोग भी हम संस्कृत में ज़्यादा करते हैं, हिंदी में सिर्फ ह्रस्व दीर्घ ही करते हैं। फिर भी समझने के लिए आपको पता हो कि ओम में जितना समय लग रहा है ओ बोलने में, उसके आगे 3 लिखा हुआ है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। अब सेकंड पार्ट है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का मतलब, कोई भी अक्षर है उसको बोलने के लिए स्वरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क में साउंड अ की आ रही है, ख में भी अ की साउंड आ रही है, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। कोई भी अक्षर है उसको बोलने के लिए हमें स्वरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, तो वो सब व्यंजन होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म। अब देखिए पहले स्पर्श क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ,
तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ पर स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब हमारी जो जीभा है उससे साउंड कंठ से या तालुओं पे जीभ लगती है, या मूर्धा जो दांतों और तालुओं के बीच का पार्ट होता है उसे मूर्धा कहते हैं, वहाँ या दांतों पे लगती है, अथवा दोनों होंठ हमारे साथ लगते हैं। इनको बोलने के लिए कुछ अक्षर ऐसे होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, कोई भी अक्षर है भाई, इसको उच्चारण में क से लेकर म तक वो सभी अक्षर स्पर्श कहते हैं। जैसे प बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में टच करेंगे। प, फ, ब, भ, म। ऐसे ही त, थ, द, ध, न 5 अक्षर है, इसको बोलते समय हमारे जो जीवा है तो दांतों पर टच करेगी। त, थ, द, ध, न। चाहे आप ट्राई भी कर सकते हो बोल करके, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। इसका टॉपिक अलग से एक वीडियो बनी हुई है, उसको हम बताएंगे आपको आगे। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है भीतर, अंदर ही अंदर। अब देखिए उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये बिल्कुल अंदर पार्ट रह के टच नहीं करते, बिल्कुल पास आके ना उसको वापस चले जाते हैं। जैसे य, व वैन वाला, व में दोनों होंठ हमारे साथ नहीं लगते, पास बिल्कुल आते हैं परंतु साथ नहीं लगते। व ऐसे आप क्लियर हो सकता है इसको आपको। थर्ड ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है ऊष्म, गर्मी। जैसे इसके 4 अक्षर, ये इसके भी 4 अक्षर बताए गए हैं, श, श, स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। कहने का मतलब इनको जब हम बोलेंगे तो चाहे हम इसके आगे हम हाथ रख के कर सकते हैं, हा बोलेंगे तो हमारे हाथ पे थोड़ी सी गर्म सी हवा आएगी, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ऊष्म व्यंजन है। तो ये था आपको वर्ण का टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं।